मेडिटेशन या मुराकबा एक ऐसी जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही आप अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो। और वो ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, चाहे आप पैसा हासिल करना चाहते हो, कोई गाड़ी हासिल करना चाह रहे हो, बहुत बड़ा एक बंगला या घर हासिल करना चाह रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में लव लाइफ को बेटर करना चाह रहे हो, किसी को अट्रैक्ट करके अपने जाल में फंसाना चाहते हो। सो इट विल वर्क फॉर यू, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप इसे पॉजिटिव यूज करोगे या फिर नेगेटिव यूज करोगे। बिकॉज मैं आपको आज जो मेथड सिखाने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। डिपेंड आप पे करता है कि आप इसे किस वे में यूज करने वाले हो। आज मैं मेडिटेशन को आपके लिए इतना सिंपल बनाने वाला हूँ, शायद आपने आज से पहले यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म पे ये मेथड नहीं सुना होगा और ना ही इसे अप्लाई किया होगा। और ये मेथड इतना सिंपल है, एक छोटा सा बच्चा भी इसे आराम से कर सकता है अपने एग्जाम्स में सक्सेस हासिल करने के लिए, किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए और अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के लिए। सो आर यू रेडी फॉर दैट? होपफुली यू आर रेडी। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल एंड फेसबुक चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। ये दावे से कह सकता हूँ आप में से 80 to 90% लोग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेशन और मुराकबा के बारे में तो जानते होंगे। आपको मैनिफेस्टेशन करना है, अपनी डिजायर्स पूरी करनी है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, किसी को काबू करना है, आपको अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बहुत सी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस यूट्यूब चैनल या फिर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं। शायद नहीं बल्कि कन्फर्म आज से पहले ये आपने ना तो सुना है और ना ही अप्लाई किया होगा। बिकॉज चंद मिनटों में आप मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन दोनों में सक्सेस हासिल कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं हाउ यू कैन डू मेडिटेशन एट योर होम या फिर अपने वर्किंग प्लेस पे या कहीं भी बैठ के आप चंद मिनटों में मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन में कैसे सक्सेस ले सकते हो। बस याद रखिएगा, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डीपली इंटरलिंक है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने वाले हो तो आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो कभी भी आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे। बिकॉज मेडिटेशन इज द नेम ऑफ फीलिंग। अगर आप अच्छे से सुन सकते हो या फिर अच्छे से देख सकते हो या फिर इमेजिन कर सकते हो तो देन यू कैन डू मेडिटेशन। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सिंपलेस्ट वे में आज मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन दोनों ही समझा दूं कम समय के अंदर। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा ये वीडियो उस तक लास्ट में शेयर करनी है जो कि बहुत परेशान है, अपनी लव लाइफ को बेटर करना चाह रहा है, अपनी जॉब या अपने बिजनेस को बेटर करना चाह रहा है। आपको कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल एंड हेल्थियर बनाना है। सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आपको अच्छे से इमेजिन करना आता है, फील करना आता है या फिर बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है तो देन यू आर अ गुड मैनिफेस्टेटर एंड ऑल्सो मेडिटेशन प्लेयर। आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल कि आप एक गली में खड़े हो जहां पर सामने से आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा सांड जो कि गुस्से में है और आपकी तरफ भागता चला आ रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। आई एम श्योर कि आप उस टाइम पे डर जाओगे और डर के भाग के अपने आप को सेव करने की कोशिश करोगे। डर क्या है? डर इज योर फीलिंग कि उस सांड ने अभी आप पे अटैक नहीं किया लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर रहे हो कि ये मुझे अटैक करने वाला है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए इस छोटी सी एग्जांपल के अंदर आपने बहुत सी चीजें की हैं। सबसे पहले विजन कि आपने देखा है कि सांड आपकी तरफ भागता चला रहा है। सेकेंडली आपने इमेजिन कर रखा है कि वो आपको हिट करेगा। एंड थर्ड वन आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो रहा है कि ये आपको हिट करके नुकसान पहुंचाएगा। एंड फोर्थ वन इज योर फीलिंग कि आपको फीलिंग भी जनरेट होगी है हालांकि सांड ने अभी ना तो आपको अटैक किया है ना ही आपके पास पहुंचा है, अभी वो दूर है, गुस्से में है और भागता हुआ आ रहा है। एक्चुअली दैट इज द मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन। मींस के दोनों ही चीजें आपने बहुत ही कम समय के अंदर कर ली। सो चलिए अब मैं आपको एक ऐसा सुपर टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, जिससे आप अपनी लग्जरी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू कैन मैनिफेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। सो मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन के लिए आपको कोई बहुत बड़े लंबे लंबे सांस नहीं लेने, बहुत लंबी लंबी कोई एक्सरसाइजेस नहीं करनी, लेटना नहीं है, बैठना नहीं है। आप चलते हुए भी मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आप खुद ही देख लो, सांड आया और 2 मिनट में आपको मेडिटेशन भी करवा दिया उसने और मैनिफेस्टेशन भी करवा दिया। चलिए अब आपके साथ एक ऐसा पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिस पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो तो क्विकली आप एक ऐसे जोन के अंदर चले जाओगे जहां पर हर चीज मैनिफेस्ट करना आपके लिए इजी होगा। सो यू कैन सी दैट राइट नाउ मेरी की सारी उंगलियां इस टाइम पे खुली हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा सो देन इट्स मीन सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये है जीरो थॉट लेवल। सो जब भी आप अपने थंब
थंब और इंडेक्स फिंगर को आपस में जोड़ते हो तो देन इट्स मीन आप एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हो जहां तो नेगेटिव थॉट्स आपको तंग कर सकती हैं, ना ही ओवर थिंकिंग का आप शिकार होगे। सो इट्स मीन हमारा सबसे बड़ा सोल्यूशन निकल आ चुका है। ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थॉट्स दोनों ही बंद हो जाएंगी जब भी आप इस थंब एंड इंडेक्स फिंगर को बंद करोगे। तो आधा काम तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ वी हैव टू एंटर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आपको एक ऐसे वर्ल्ड में, ऐसी दुनिया में जाना है जो कि शायद फिजिकली एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन वो ऐसा वर्ल्ड है जहां से आप कुछ भी मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ के अंदर लेके आ सकते हो। थंब और इंडेक्स फिंगर को बंद करने के बाद यू हैव टू क्लोज योर आईज। और जब ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, थंब एंड इंडेक्स फिंगर एंड क्लोज योर आईज, तो देन आप एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर हो जाओगे जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और वहां से आप कुछ भी मैनिफेस्ट करके अपने इस रियल वर्ल्ड में लेके आ सकते हो। ये था मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन का 70% जो कि आपने बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से कंप्लीट कर लिया है। या आप किसी बस स्टैंड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन ना कीजिएगा बिकॉज दैट इज द पब्लिक एरिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको विश कैसे मैनिफेस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसे आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो, तो देन क्या करना होगा, उसे इमेजिन करना होगा। जस्ट दैट्स इट। आपको थंब एंड इंडेक्स फिंगर को बंद करना है, आईज को क्लोज करना है, आपके साथ जीरो थॉट लेवल स्टार्ट हो जाएगा और वहीं पे आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक थॉट को अपने दिमाग में रखना है, दैट इज योर पर्सन। अब आपको इमेजिन करना है कि वो पर्सन इस समय जिस कमरे में आप हो या जिस एरिया में आप हो, आपको देख भी रहा है, आपके पास बैठा भी है और आपसे बात करना चाहता है। इवन के आप इतना ज्यादा डीपली उसे इमेजिन करो कि वो पर्सन आपसे बात कर रहा है और आप दोनों एक हो और आप दोनों में ना तो कोई नो कॉन्टेक्ट है, ना ही कोई थर्ड पार्टी है। इस चीज को फील करो। जब आप फील कर पाओगे तो देन आपने 95% इसका काम मुकम्मल कर लिया है। एंड नाउ दैट इज द लास्ट पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर बिलीफ सिस्टम। अभी आपको बिलीव कर लेना है कि आप और आपके पर्सन के दरमियान में कोई भी नहीं है एंड योर पर्सन आर कपल इन दिस यूनिवर्स। जब आपको इस फीलिंग्स का और इमेजिनेशन का टेस्ट आना स्टार्ट होगा तो इस टेस्ट को इंक्रीज करते चाहिए, इतना ज्यादा इस टेस्ट को बढ़ा दीजिए कि आपको अपनी जिंदगी की असल खुशी मिल चुकी है। इसी तरह से आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है वो आपको 15 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को करना है और मिनिमम 17 सेकंड से थोड़ा आप इमेजिनेशन नहीं करो। जब ये चीज आप डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल आज आपने किया है, कल आप करोगे और परसों आप करोगे, तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत बड़े बड़े साइंस आपके पर्सन की तरफ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इन 3 दिनों में आप कहीं वॉल पे अपने पर्सन का नाम लिखा हुआ देखते हो या अपने मोबाइल में अपने पर्सन का नाम लिखा हुआ देखते हो सडनली, अचानक से, तो देन समझ जाइए यूनिवर्स उसे आपके करीब लेके आ रहा है। सो जब ये चीजें होना स्टार्ट हो जाए तो इसे कंटिन्यू रखिए और इस स्टेज पे पहुंचने के लिए मैक्सिमम टाइम फ्रेम आपको 1 या 2 दिन लग सकते हैं और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हो सकता है कि फिजिकली वो चीज आपके सामने आ जाए, लेकिन फिर भी आप उसे मैनिफेस्ट करते रहो जब तक वो चीज आपकी अपनी ना हो जाए। मैक्सिमम टाइम फ्रेम 11 डेज के अंदर अंदर आप 80 to 90% उस चीज को हमेशा के लिए अपने लिए हासिल कर लेते हो। तो मुझे लास्ट में बताइएगा आज का मेरा मेडिटेशन प्लस मैनिफेस्टेशन वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी।